विजय टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश व प्रदेश में बढ़ते हुए महंगाई को लेकर रविवार को केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बैलगाड़ी पद यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी, विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर पाठक इस दौरान मौजूद रहे। बैलगाड़ी पदयात्रा नवानगर ब्लॉक मुख्यालय से निकलकर नगर भ्रमण कर चेतन किशोर के मैदान में नुक्कड़ सभा के रूप में तब्दील हो गई। इस दौरान मुख्य रूप से नियाज अहमद, आनंद मिश्रा, हृदयानंद पांडे, अजय राय, उमाशंकर पाठक आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। जानना चाहेंगे मैं सिकंदरपुर का ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष नियाज अहमद आप सबके सामने आपके माध्यम से प्रेस मीडिया, स्टेट मीडिया और जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी को प्रथम आज बताना चाहते हैं कि आज 5 सितंबर है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में जो है टीचर्स डे मनाया जाता है, जो कि 1888 ईस्वी में ये जो है तमिलनाडु में पैदा हुए थे, मद्रास में, और वो जो है पहला वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अपने हिंदुस्तान का और दूसरा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सर्वप्रथम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा राष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे, आज टीचर्स डे के ही उपलक्ष्य में हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सारे सिपाही इस जो है बढ़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल और डीजल में वृद्धि, गैस में इतना जो है 2 महीने में 75 रुपये का इजाफा, ये होना है। आप ही बताइए, मैं सभी देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप बताइए कि आप कैसे जी रहे हैं। मैं तो जो है जन जन से यही सुन रहा हूँ कि सब लोग परेशान हैं। तो क्या आप इसको कंटिन्यू रखेंगे कि आने वाला कल कांग्रेस का ही सरकार बनाएंगे? तो मैं चाहूँगा, मैं आवाज़ दूंगा, जन जन को आवाज़ दूंगा, और जो भी माताएं बहनें मेरी आवाज़ को सुन रही होंगी और हमारे देशवासी जो भी हमारे आवाज़ को सुन रहे होंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आइए, रोड पे आइए। जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं किसान जो है 3 जो काला कानून है वो वापस लेने के लिए आज जो है साल भर से जो है रोड पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप बताइए कि इतना बेतहाशा बेरोजगारी और महंगाई इस कदर है कि लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारी में, और सर्टिफिकेट लेकर जो है ताखे पर दिया जला रहे हैं। आप बताइए कि किस हिसाब से हम लोग इसमें जिए। ये सरकार जो है निकम्मी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, और 2022 का जो मिशन और विजन हमारा होगा वो होगा कांग्रेस का जो है सरकार बने। आप आइए, सभी लोगों को चाहते हैं कि आप जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में और प्रियंका दीदी के नेतृत्व में। जानना चाहेंगे, संक्षिप्त बता दीजिए। राम कुमार भारतीय आंदोलन, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं पूर्व चीनी मिल का निदेशक रहा, पूर्व चेयरमैन रहा, और राष्ट्रीय फेडरेशन चीनी मिल ऑल इंडिया का मैं 10 साल प्रतिनिधि रहा। जी सर, आज चूँकि रैली निकाली गई, आज बड़ी जोश के साथ आप लोग आज बैलगाड़ी पर आप लोग आए हुए हैं, इस वजह में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है। वो बैलगाड़ी से लेके और पैदल तक पूरे सिकंदरपुर विधानसभा के लोग महंगाई के विरोध में बीजेपी के निंदा किया है। और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी से अच्छा सरकार कांग्रेस सरकार देती थी, और कांग्रेस के सरकार में हर जाति हर धर्म के लोगों को सुख सुविधा मुहैया होता था। कांग्रेस के सरकार से किसी को घबराहट नहीं था, और कांग्रेस के सरकार ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सबको भाई के समान व्यवहार करते थे। इसलिए प्रदेश की भी जनता, देश की भी जनता, हमारे बलिया जिले की भी जनता, हमारे क्षेत्र सिकंदरपुर, हमारा क्षेत्र सीयर की जनता ये चाहती है
कि कांग्रेस की सरकार आवे। सर नेताजी एक चीज़ जानना चाहेंगे राम कुमार भारती जी, अगर ये आप लोग कार्यक्रम बार बार चलाते हैं, चलाइए महंगाई के ऊपर चलाए जा रहे हैं, इनका अगर ये कार्यक्रम सफल होती है, सरकार नहीं सुनती है, इस में आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे कदम क्या होगा? देखिए, सरकार सुनेगी। यहाँ यही केवल ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग कर रहे हैं और 24 करोड़ का संदेश सरकार तक जा रहा है। सरकार को ये महसूस हो चुका है कि हम सरकार में फेलवर हैं। अब सरकार, जनता महान है। आगामी 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें सरकार, देश की जनता, प्रदेश की जनता, केंद्र में सरकार तो कांग्रेस को बनाएगी जनता, और प्रदेश में जिसमें 403 सीट है, इसमें मानसूबा बन गया है। पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, दलित, एसी, बीसी, माइनॉरिटी, फॉरवर्ड क्लास, सारे लोगों का मंसूबा ये बन गया है कि कांग्रेस की सरकार अब बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद सर, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पंकज राय, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। आप लोगों से अक्सर बातें होती रहती हैं। जी सर, सर्वप्रथम जानना चाहेंगे, चूंकि युवा साथी आप हैं, हाँ, चूंकि देखते हैं कि बहुत आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, हाँ, तो यहाँ कार्यकर्ताओं में जितना उम्र के साथ है सर, यहाँ की जनता के लिए, चूंकि युवा वर्ग, युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए कार्यक्रम के माध्यम से? मैं तो पहले युवाओं के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है वो इसकी नीतियाँ हर स्तर पर टोटल फेल्योर है। ये हर स्तर पर टोटल फेल्योर है, खोखलेबाजी सरकार है, और ये केवल इसका पूरा हित पूंजीपतियों के हित में इसका निहित थी। इसकी सारी नीतियां पूंजीपतियों के से इनकी जो दोस्ती है और यारी है वो जग जाहिर है। और आज का जो हम लोग का कार्यक्रम है वो शिक्षक दिवस, आज शिक्षक दिवस है। हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति की आज जयंती है। इस पर क्योंकि शिक्षक जो है कि समाज को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और समाज को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने, तो आज का हमारा कार्यक्रम यहाँ शिक्षक दिवस के पर प्रमुख रूप से रखा गया है। और ये जो सरकार जो है कि युवाओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, किसी के हित के बारे में नहीं सोचती है। ये जो है मैं बताना चाहता हूँ, अभी सर्वे आया है कि यह मानसिक विकलांग लोगों की सरकार है। यह मानसिक विकलांग लोगों की सरकार है और ये कठपुतली की सरकार है। यह कठपुतली की सरकार है, केवल पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली कठपुतली की सरकार है। और इस चाणक्य ने कहा था, शिक्षक दिवस के मौके पर मैं बताना चाहता हूँ कि चाणक्य ने कहा था कि जिस समाज में राजा व्यवसायी हो जाता है वहाँ शिक्षक और शिक्षा का कोई मान सम्मान नहीं रहता है। और मैं इस शिक्षक दिवस के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक वही उत्तम होता है जो अपना पोषण करने वाला सम्राट खुद पैदा करे। मैं इस बताना चाहता हूँ। पक्ष की सरकार करे, चूंकि युवा साथी आप हैं, जी, नौजवानों के साथी आप हैं, जी, विपक्ष के आत्मनिर्भर बनो और रोजगार सरकार में दी जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना? मैं शॉर्टकट में एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आज अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, कांग्रेस की सरकार आती है, अभी राजीव गांधी, प्रियंका गांधी का निर्देश आया है कि हम लोग पूरे हर एक परिवार को 6,000 रुपया महीना भत्ता देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं सच्चिदानंद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। जी सर, आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया जो पैदल बैलगाड़ी द्वारा पैदल यात्रा किया गया? कार्यक्रम तो कांग्रेस पार्टी हरदम इस सरकार, जन विरोधी सरकार के विरुद्ध कोई न कोई कार्यक्रम हरदम संघर्ष के रूप में करती आ रही है। आज जो सिकंदरपुर विधानसभा में मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हुआ, यह बढ़ती हुई महंगाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी 2 दिन 4 दिन पर, हर 2 दिन 4 दिन पर गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की स्थिति आप देख ही रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार आप देख ही रहे हैं, किसानों के साथ जो हो रहा है दुर्व्यवस्था, बॉर्डर पर आज 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इधर गांव देहात में जो हमारे किसान हैं 1400-1300 रुपये में अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं। 1 कुंटल गेहूं बेच के 1 बोरी डाई 50 किलो 45 किलो की उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी को लेकर हमारे कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। हर कुछ दिनों के बाद किसी न किसी रूप में आंदोलन का रूप देते हैं। सर, पक्ष की सरकार कह रही है कि हमारे सरकार में महिला सुरक्षा की बात की, तमाम रोजगार दिए जा रहे हैं, सर इस पर क्या कहेंगे? कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आप तो जनमानस से पूछिए, आप स्वतः पत्रकार हैं। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। बच्चियों के साथ बराबर 2 दिन 4 दिन 1 दिन पर कहीं न कहीं
रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं देखी जाते रही। हाँ? कुलदीप सिंह सेंगर प्रमाण है जी। हाँ सर, क्या लगता है कि जो आपको कार्यक्रम चला इस कार्यक्रम से कार्यक्रम आगे दिनों में सफल होगा या फिर सरकार जो महंगाई वापस ले सकती है? सरकार के ऊपर है, सरकार महंगाई वापस लेगी कि नहीं लेगी। सरकार तो सुनने वाली नहीं है। सरकार अभी हमारे कई वक्ता का है स्मृति ईरानी जी के ऊपर, सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय जीवित नहीं है। ये लोग हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको चूड़ियाँ ये लोग भेजा करती थी। नंगा प्रदर्शन ये लोग किया करते थे भाजपा के लोग, और वही लोग आज सत्ता में हैं, एक शब्द आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो हमारा काम है, चूंकि हम विपक्ष में हैं, तो जनमानस की भावना को उठाना, जनमानस के भावनाओं का सम्मान करना। जो जनता जिस चीज से पीड़ित है, जिस स्थिति से पीड़ित है, उसको उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम विपक्ष में हैं जी, तो जनता की आवाज हमको बनना जरूरी है जी। सर, ग्रुप पे सर जिक्र करते हैं बड़ी जो उमंग के साथ आए, और सभी कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश होगा आपके द्वारा? कार्यकर्ताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि कार्यकर्ता तो भाई पार्टी की एक रीढ़ होते हैं, और कार्यकर्ता निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधीवादी। सर, सर्वप्रथम आपका परिचय जानना। उमा शंकर पाठक, पूर्व प्रमुख बास्टी। सर, आज चूंकि बैलगाड़ी यात्रा निकाला गया, इसी वजह से सर कार्यकर्ता बड़ी जो उमंग के साथ है, सोचो ये सब क्या करने का ख्याल है? क्योंकि ये सरकार की जो रवैया है, और जो कांग्रेस जो है विगत जो कांग्रेस के विरोध में जो सरकार अपनी वादा करके आई थी, और कहीं से ये सरकार न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न व्यापारियों के लिए, कहीं से ये सरकार जो है अपने शासन 7 साल में खरा नहीं उतरी। आज कांग्रेस के नेतृत्व में आज के नौजवान साथी, किसान, व्यापारी, सारे समुदाय के लोग अब बाध्य हैं ये सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए। और दिन दूर नहीं है 2022 और लगातार संघर्ष 2024 तक निश्चित ये सरकार कांग्रेस करेगी सरकार के विरोध में, और उखाड़ फेंकने का काम हम सब सारे कांग्रेस से मिल करके हम लोग करेंगे। कांग्रेस सदैव जो है किसी धर्म, किसी जात की पार्टी नहीं है, ये सारे धर्म को लेकर के और सारे जात को लेकर के चली है। किसान हित ऐसी है, व्यापारी हित ऐसी रही है, इसमें कभी न व्यापारी का कभी किसी नुकसान हुआ है और न किसान का नुकसान हुआ है। पक्ष की सरकार के नौजवानों पर क्या आत्मनिर्भर बनते? सर, कहाँ तक सत्य है ये सरकार? हम तो ये कहेंगे कि जितने हमारे पत्रकार बंधु या चैनल के लोग हैं, अपनी आत्मा पर, अपने दिल के हाथ पर, अपनी आत्मा पर हाथ रख करके यदि कहें कि ये सरकार कितनी सही है, तो अपने आप इसका अंदाजा निकल जाएगा। और मेरे हिसाब से ये सरकार कहीं से किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म के लिए अच्छी नहीं है। इसके पास न कोई योजना है और न सरकार चलाने का कोई इनके पास व्यवस्था है। सर, कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय जनता से क्या अपील कुछ करना चाहेंगे सर? क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप? भाई देखिए, जनता तो अब स्वयं जागरूक हो चुकी है। भाई झूठ के, हमारे पुरानिया कहते हैं कि बालू के भीत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक ये सरकार जो है झूठ बोल करके और जनता को या नौजवानों को गुमराह करके हम ज्यादा दिन तक समाज में नहीं रह सकते हैं, सरकार में नहीं रह सकते हैं। और ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, और इसको आप स्वयं अपने चैनल के माध्यम से विगत 1-2 महीने के बाद आप शुरू कर देंगे कि ये सरकार जाने वाली है। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।